22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल है। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2 mm स्क्वायर, कैरीज अ करंट ऑफ 1.6 एम्पेयर व्हेन इट्स एंड्स आर कनेक्टेड टू 2 वोल्ट बैटरी। तो एक कंडक्टर दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल लेंथ तुमको गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, और उसके अलावा जो है करंट जो है वो भी गिवन है जो इससे पास कर रहा है, और कितना वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया वो भी गिवन है। बहुत कुछ गिवन है इसमें, है कि नहीं। ये सारा कुछ पहले लाइन में दिया हुआ है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी कंडक्टर ये दिया हुआ है तुमको, और फाइंड करने बोला है इसमें मोबिलिटी जो इस फॉर्म में दिया है इसमें अल्फ़ा क्या होगा, ठीक है। और क्या दिया है कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो है इतना पर मीटर क्यूब, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इतना दिया हुआ है। इतना सारा कुछ तो दिया ही हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। अब देखो ये जो आता था n, स्मॉल n बोलते थे इसको, ये इस वाले फॉर्मूले में आता था, है ना, I इक्वल्स टू NeAVD। मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, है ना। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस दिया ही हुआ है, लेंथ भी दिया ही हुआ है, तो V बाई L तो तुम लेके आ ही जाओगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो I इक्वल्स टू NeAVD, ये फॉर्मूला याद है। तो करंट क्या दिया हुआ है, हाँ, n का वैल्यू दिया ही हुआ है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया ही हुआ है, VD ले आओगे, है ना, और VD उठा के यहाँ पुट कर दोगे तो मोबिलिटी आ जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ सॉल्व किए हैं। VD को करंट अपॉन NeA लिख दिए हैं ना, VD को इस तरीके से पुट कर दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल अपॉन L लिख चुके हैं। अब एक एक वैल्यू पुट कर दो। करंट पुट कर दिए, n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, E ये पुट कर दिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो ये जो mm में दिया था इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके पुट कर दिए। पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर दोनों ही पुट कर चुके, ठीक है। कट छट के बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा रिजल्ट। देखो कितने आसानी से चीज़ें कट रही हैं। ये कट गया, फिर 5 और 2 मिला के 10, 10 का पावर 1, फिर यहाँ 28, यहाँ -19 और यहाँ -7 सब पावर ऐड करके लिख दिए। और इसको जो कैलकुलेट किए 29 में से 19 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, 1/10⁻³ जो कि आ जाएगा 10⁻³ और इससे कंपेयर करो तो तुम लिख सकते हो इसी को 1 × 10⁻³ तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 1 के बराबर।